अब ठीक है? यस हाँ सर, हाँ सर, चलो हो गया। ठीक है, कूल। चलो अच्छा, ये देखो, ये क्या देखो, बी माइनस इज लैम्डा टाइम सी माइनस सी, ये समझा। ए बी वेक्टर इज लैम्डा सी, मतलब घुमा फिरा के ऐसी कोई कंडीशन बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस यू मस्ट बी एबल टू राइट। तो इसको मैं अच्छे से सुंदर तरीके से कंडीशन बना के लिखता हूं जिसका काम आएगा। कंडीशन क्या बनी? इफ दीज 3 पॉइंट्स, इफ ए बी एंड सी पॉइंट्स कोलिनियर, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, देन देयर exist x y z scalars of course such that, look at this, such that xa plus yb plus zc 0 and x plus y plus z 0। जल्दी बोलो, is this okay? look at this, अपन ने ये अभी डिराइव करा and we ended up here। ध्यान से देखो, समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0 बनना चाहिए, ऐसा हमने डिराइव करा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स का एडिशन भी ध्यान से देखो, क्या बन रहा है? 0। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि अगर एबीसी कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 होना चाहिए विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0। डज इट मेक सेंस टू यू? ये कंडीशन है फाइनल, रेड वाला। इनफैक्ट इसका कॉन्वर्स ट्रू है, और ध्यान से देखो, कॉन्वर्स एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? अगर एबीसी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट ये एंड ये ट्रू है, प्रूव दैट दे मस्ट बी कोलिनियर। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, बहुत अच्छा है, देखो सुंदर सा है। एक्स ए प्लस वाई पी प्लस जेड सी 0 है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, देन प्रूव दैट दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। कितने बच्चों को चलेगा? एक काम करो, माइनस जेड सी उधर ले जाओ, है ना, और x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं क्या बच्चों? यस। तो कितने बच्चों को चलेगा डिवाइड करने के बाद ऐसा बचेगा, हाँ या ना? z वैनिश हो जाएगा। कोई मुझे इसको रीड करके बताएगा ये क्या आया है? व्हाट इज दिस? इसको रीड करना आता है क्या? वेरी गुड, का मतलब दिख रहा है, पॉइंट सी क्या कर रहा है? डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन व्हाट रेशियो? y is to x, एक्चुअली y is to x। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ए बी और y x, तो x है y भी है ना, बट डजेंट मैटर। अपन ने ये कंक्लूड करा कि C पॉइंट A और B को y to x में डिवाइड कर रहा है, तो C अगर A और B को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो C इज लाइंग ऑन लाइन ए बी, है ना? Yes, sir. So C must be lying on the line AB, and if C is lying on the line AB, that implies collinear। समझा क्या? Yes, sir. जल्दी छापो, बहुत बहुत इजी सी कंडीशन है, बहुत इजी सी कंडीशन है, छापो जल्दी। सर इसमें लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉइंट्स है टेक्निकली, तो इसको वापस से रिविजिट करने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने वेक्टर में एस्टेब्लिश कर लिया वो तो है ही। हाँ वो है, बट राइट नाउ अपन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की डिस्कशन कर रहे हैं, वेक्टर्स की नहीं। अच्छा, तो वो अभी इधर आने का जरूरत नहीं। तो इसको, हाँ, इसको उस नजरिए से देखने का पॉइंट ही नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ। ओके हाँ सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मेरे कुछ लास्ट वाला पार्ट बच गया था। तो आप फोटो ले लो इसका, ये लो इसका फोटो ले लो, एक काम करो। सर फोटो ले लिया मैंने। बस चलो, अब इसको कॉपी कर लो। थैंक यू। So कंडीशन सिर्फ रेड वाली है ना, कॉन्वर्स रेड वाला इज द क्रक्स, मतलब ये डेरिवेशन ये रहा, बट इसकी देखा देखी इसको जस्ट थोड़ा सुंदर फॉर्म में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। और इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है, अगर एबीसी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, देन ये मस्ट बी कोलिनियर पॉइंट्स। फिर कुछ भी याद रखना जरूरी नहीं है प्रूफ के लिए। मतलब काइंड ऑफ काम तो आ सकता है इन चीजों का, तो मैं क्या बोलूं, याद रखना जरूरी मतलब, हाँ यार काइंड ऑफ, प्रूफ नॉट रियली, नो।
हम्म चलो, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स मतलब अपन 3 वेक्टर का कंडीशन डिस्कस करे थे, विच इज ऑल्सो सेम एज 4 पॉइंट्स का कोप्लेनरिटी। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो क्या बोल सकते हैं? देखो 3 पॉइंट्स तो कोप्लेनर होते हैं, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, देयर इज नो कंडीशन फॉर देम। बट एक अगर इनसे एक प्लेन बन रहा है तो चौथा पॉइंट हवा में तो ले सकते हो ना। तो 4 पॉइंट जरूरी नहीं है कोप्लेनर हो, 4 पॉइंट के कोप्लेनर होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन बननी चाहिए। 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, प्रीटी डैम ऑब्वियस। तो ये देखो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो चलो ये रहा तुम्हारा प्लेन, ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, ठीक है। So this is your plane. Do you understand? These 4 points coplanar is same as these 3 vectors coplanar. बोलो, अगर ये 4 पॉइंट सेम प्लेन में मतलब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर सेम प्लेन में होना चाहिए ना। और अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है then you must always be able to write something like this, है ना। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते तो ये तो कंडीशन होती है, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस म्यू बी, है ना। दैट इंप्लाइज ए बी मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए सी मतलब क्या हुआ, सी माइनस ए, और ए डी मतलब डी माइनस ए, है ना। इन सबको एक साइड शिफ्ट कर दो तो ए वेक्टर के साथ साथ क्या बन रहा है बच्चों, लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 प्लस बी वेक्टर के साथ 1, सी वेक्टर के साथ माइनस लैम्डा और डी वेक्टर के साथ माइनस म्यू। ऐसा कुछ कंडीशन मिल रहा है कि नहीं बताओ? ऐसा कुछ लिख पा रहे हो? तो इसका क्रक्स देखो, ये रहा क्रक्स, ये रहा। व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन? अगर ए बी सी डी कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, कंडीशन क्या है? इफ ए बी C and D coplanar points, if these 4 points are coplanar, then there exist scalars x, y, z and w such that xa plus yb plus zc plus wd 0 हो जाएगा with x plus y plus z plus w being 0। क्या ये इसको देख के सीधे सीधे कर सकता हूं कि देखो समथिंग ए, समथिंग बी, समथिंग सी और समथिंग डी 0 तो हो रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अलॉन्ग विथ कोफिशिएंट्स का एडिशन देखो क्या बन रहा है, तो ये कंप्लीट कंडीशन चलेगा। इनफैक्ट इससे ज्यादा सुंदर है पता है इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? अगर XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD 0 है, ABCD 4 पॉइंट्स हैं बट ऐसे स्केलर क्वांटिटीज है XY ZW सच दैट ये एंड ये ट्रू है, तो इसका मतलब है दे मस्ट बी कोप्लेनर। देखो कैसे, इसका प्रूफ तो मैं अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दिस आल्सो। ध्यान से देखना, अगर ये ट्रू है देन हाउ डू आई प्रूव कोप्लेनर? हाउ डू आई प्रूव दैट ABCD 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर? लुक एट दिस, such a beautiful explanation. XA plus YB is minus times ZC plus WD, Ayana. And Yes, X sir. plus Y is minus times Z plus W. इन दोनों को क्या करो बच्चों? Divide. If you divide these two, you are seeing something like this. ऐसा कुछ बच रहा है वापिस बच्चों? वही आ गया से नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अच्छा है उससे भी, उससे भी अच्छा है। ध्यान से देखो,
ZC plus WD upon Z plus W, ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है ना। Let हाँ. these to be equals to, let this equals to this equals to be some P vector, चलेगा क्या? ये दोनों Yes. को मैं इक्वल टू P बोल देता हूँ, इक्वल टू P, ठीक है। let these to be equals to P। तो अब ध्यान से देखो, P is XA plus YB upon X plus Y, तो इसका मतलब है P क्या बन रहा है पहले वाले के हिसाब से, P divides line joining AB in ratio, Y is to X. Y is to X. but also P is also given by this, तो P जो भी pointed divides line joining C and D in ratio equal, W is to Z. ये चलेगा। तो इससे Yes. इंटरप्रिटेशन देखो फिर कॉपी करना, पहले चुपचाप इंटरप्रिटेशन देखो। लुक एट दिस, P A और B को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो P AB लाइन पे लाई कर रहा होगा, बट सेम पॉइंट P CD लाइन को भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट CD पे भी लाई कर रहा होगा। इससे मैं ये बोल सकता हूं कि P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, P इज बेसिकली ABCD. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB एंड CD। बोलो, Yes, sir. Yes. अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस है तो इसका मतलब AB एंड CD सेम प्लेन में है, हाँ या ना। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक प्लेन में ही तो होंगी, हवा Yes, वाली sir. लाइंस थोड़ी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। हाँ. तो अगर AB एंड CD अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब है पॉइंट्स A B C एंड D क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए ना, ये चारों पॉइंट सेम प्लेन में। वही तो प्रूव करना था, समझा? वॉज इट नॉट ब्यूटीफुल? सोच के देख लो एक Yes, बार, sir. बहुत अच्छा था ये इंटरप्रिटेशन प्लस बस इंटरप्रिटेशन। द प्रूफ वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये अच्छे से कॉपी करो, छापो बच्चों। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे खतरनाक, छापोफिकेशन। बोलो। सर इसमें हम लोग स्टार्ट वो BC और CD को लेके भी कर सकते थे क्या, कोप्लेनर ऐसा? हाँ वही, BA वेक्टर BC वेक्टर और BD वेक्टर तो घूम फिर के ऐसे ही बनता, कोफिशिएंट जीरो अच्छा. सेम ही बनता। और हाँ। सर और एक पूछना था, वो लैम्बडा हाँ। और म्यू के साथ हमेशा AC मतलब ये तीनों जो है वेक्टर्स वो हम कैसे भी डाल सकते हैं क्या, मतलब? कोई भी यू कुड हैव सेड कि BA वेक्टर इज लैम्डा BC प्लस म्यू D। अच्छा, ओके. Anything कोई भी would have लैम्बडा worked और fine. म्यू के साथ वो लैम्डा और भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी तो है। करते हैं ना, ठीक है सर. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे ये कंडीशन वाला पार्ट आप समझा देंगे प्लीज? ये समझाता, ये लाइन, ये लाइन समझाता। ये तो आपने बस से अलग किया है ना, मतलब हाँ सेपरेट कर लिया यार, इसको नेक्स्ट स्टेप A अलग कर लिया, B अलग कर लिया, C अलग कर लिया, D अलग कर लिया, ये समझाता। ये समझ गया था। हाँ बस इसको ब्यूटीफाई कर दिया। लुक एट दिस, अगर ABCD चार कोप्लेनर पॉइंट्स थे, देन समथिंग A समथिंग B समथिंग C और समथिंग D जीरो बन रहा है, हाँ या ना? Along with addition of the coefficients, can you check ABCD के coefficients का addition भी जीरो है? पिछले से बस तो उसका ब्यूटीफाइड वर्जन ये लिख दिया कि समथिंग A समथिंग B समथिंग C समथिंग D जीरो हो रहा है, along with addition of those something is जीरो। बस। ओके सर। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ शिफ्ट।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो चलो अभी कहां से कहां तक का अपन रिवीजन, सॉरी कहां से कहां तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोप्लेनरिटी एंड दीज 2 पॉइंट्स। इस पर मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना, पढ़ पढ़ के करना। रुक जाना प्लीज। ओके, इतना तो लिख लिया ना ऊपर का, यहाँ तक का। हाँ सर, रेड पार्ट चल। रेड पार्ट लिख लो, बोलो। वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी जो की पॉइंट्स है, सर आपने वर्ड लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कंडीशन में अपने को, आप इधर जा सकते हो वापस। कोलिनियर के लिए हाँ, आपने एक वर्ड लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। एक तो गुटखा खा के बात कर रहा है क्या, पता नहीं, बात ही नहीं समझ आ रही मुझे। अरे नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकेंड, अब पूछ, चल जल्दी पूछ। हाँ सर, वो क्या लिखा है एक्स वाई जेड के बाजू में? एक्स वाई जेड के बाजू में स्केलर। स्केलर लिखा है, ओके ओके। हाँ, स्केलर स्केलर स्केलर, बस ये था ना। हाँ सर, ये था। हाँ, यहाँ पे भी सेम स्केलर्स, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट। अच्छा, रेड से कॉपी करना, जल्दी करो। चलो थोड़ा सा नीचे, तो चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये मैंने दे दिया है कि अगर ए बी और सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ऑलरेडी दे दिए हैं, कितने बच्चों को समझ रहा है, ये कंक्लूजन निकालना सही रहेगा। इफ ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो अगर मैं जोर जबरदस्ती करके इसको 0 रखता हूं तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, जल्दी बताओ पीपुल। एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर मैं जोर जबरदस्ती एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 रखता हूं तो एक्स वाई जेड तीनों को 0 होना पड़ेगा, ये गिवन है एक तरीके से। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू सिंस इट इज गिवन एबीसी आर कोप्लेनर। तो ये पोटैटो और वो पटाटो है ना, सेम बातें दोनों। So if ABC are linearly independent, I could have also started with if ABC are linearly, sorry, if ABC are linearly independent is same as ABC क्या? नॉन कोप्लेनर। वेरी गुड। तो दोनों पोटैटो पटाटो, जैसे उसको स्टार्ट करना है वैसे स्टार्ट कर सकता था क्वेश्चन वाला, मैंने ऐसे करा। अब आप आइडेंटिफाई करके बताओ, देन आइडेंटिफाई जो नीचे लिख रहा हूं ये वाले कैसे हैं, नीचे वाले जो 3 वेक्टर्स दे रहा हूं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है। सुबह पहले पूरा क्वेश्चन देने दे पहले, वैसे सही बोला है, हाँ हाँ सही है, ठीक है, बट देने तो दे पहले ही, एकदम स्पॉइल कर देगा। वैसे चैट में रीजन दे, बता व्हाट वाज योर रीजन फॉर दैट टू बी ट्रू, चैट में भेजना। द डूड हु एक्चुअली गिव द आंसर राइट अवे, गिव मी अ रीजन। ठीक है, 4 ये ट्रिपलेट्स के बारे में कमेंट करो, प्रोवाइडेड एबीसी आर ऑब्वियसली लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर क्वेश्चन 2, इफ ए बी सी नॉन कोप्लेनर and your R vector is given as R vector is given as 5a plus 4b plus 3c, then इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझ आएगा थोड़ी देर बाद, क्वेश्चन 2 का। then express R vector as R vector with a
a plus b and a plus b plus c as base vectors. ठीक है, फिर क्या देना था मुझे? अब क्वेश्चन बच्चों थोड़े जहरीले होते जाएंगे। क्या दूं और, ये दे देता हूँ। If A, B, C and D coplanar points and 3A minus lambda B plus 4C plus 5D is 0, then find lambda and ratio in which AC divides BDs. Right? And question number 4, if A, B, C and D are 4 concyclic points. This is super zahir. Question 4th is super star. डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, आपका अगर आ गया तो बहुत 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 बड़ी बात है। Such that XA plus YB plus ZC plus WD 0 along with X plus Y plus Z plus W 0, ऑब्वियस सी बात है X Y Z W आर स्केलर्स। प्रूव करिए। एक काम करो, इसका फोटो खींच लो पहले तो। फोटो खींच के कोई एक अच्छे से सिंसियरली ग्रुप पे पोस्ट कर दो तो बच्चों, फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट कर दो। वंश वेरी गुड, सही है, वंश सही है। इसका फोटो खींच के पहले ग्रुप पे डालो तो, फोटो खींच के ग्रुप पे डालो, क्योंकि मुझे 2 और क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि मुझे 2 और क्वेश्चन देने हैं। चलो, उसके बाद क्वेश्चन 5, लेट मी लुक फॉर इट। दिस माइट बी थोड़ा जहरीला टाइप का सम, लेट्स सी। आई होप you have started solving the questions. क्वेश्चन सॉल्व करना आपने स्टार्ट कर दिया है। If P, Q and R non-coplanar vectors, PQ are non-coplanar vectors, let components of S vector along P, Q and R be 3, 4 and 5 units respectively. If X, Y and Z are components, if X, Y, Z are components, by components I mean component lengths. If X, Y and Z are components of same S vector but along these 3 vector minus P plus Q plus R comma P minus Q plus R comma minus P minus Q plus R, respectively. Therefore 2x plus y plus z कितना होगा? सुपर ऑसम क्वेश्चन दिस इज, बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये मजेदार। और एक ये वाला भी, if A, B and C belong to either -1 or 1, A, B, C can take the values either 1 or -1, then how many, बहुत awesome question है बच्चों ये भी, स्टार, how many triplets of the form
AI cap plus BJ cap plus CK cap. How many triplets of the form AI cap plus BJ cap plus CK cap are non-coplanar? Super awesome question. ठीक है, तो इसका भी तस्वीर निकाल के बच्चों ग्रुप पे डाल दो, ये भी क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इधर उधर से इकट्ठे करके मैं आपको करा रहा हूँ। पूरा क्रक्स ऑफ थ्योरी जो भी अपन ने सीखा ना, इन क्वेश्चंस में समाया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसका भी फोटो खींच के कोई रिलीजियसली ग्रुप पे डाल दो एकदम। ठीक है, चलो तो फटाफट स्टार्ट करो। कितने बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आ चुका है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जल्दी बोलो। यस सर। सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या आंसर है? लीनियरली Dependent. डिपेंडेंट का है, बिकॉज यू One, कैन one, one, सी। हाँ, स्केलर 1 लेके वेरी गुड। 1 टाइम्स दिस, क्योंकि एडिशन ही 0 है ना, तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है तो 1 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस 0 बन रहा है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन 0, इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। कितने बच्चों को समझा? एज ये बन रहा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगर 3 वेक्टर्स का एडिशन ही 0 बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट और कोप्लेनर, जैसा बोलना चाहो। बट सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड वाला गैस वर्क से नहीं करना पड़ेगा। सेकंड वाला गैस वर्क से नहीं सोचना पड़ेगा। तो आई गिव यू 2 to 3 मिनट, स्पॉइल मत करना जिसका आगे अच्छी बात है। अपन को डेफिनेशन, वी लाइक टू स्टिक टू द डेफिनेशन। सोचो, सेकंड वाला सोचो। वेरी गुड, मेधांश सही है, मेधांश सही है, वेरी गुड। ठीक है, सही है मंथन। बताओ बच्चों स्टार्ट कैसे करूं? मुझे क्या पता ये ट्रिपलेट लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? तो ध्यान से देखो, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू द बेसिक्स। मैंने क्या सिखाया था आपको? रखना तो यही है। वैसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ ये है। आपको तो क्या करना है हमेशा, आई होप यू रिकॉल, आपको तो ये 0 रखना ही है। उसके बाद अगर x1 x2 x3 तीनों ओनली 0 0 0 आते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नॉन जीरो ट्रिपलेट मिल जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। सीधी सी बात है। यस लेट दिस बी 0। अब इसको कैसे देखो, तमीज से अरेंज करो। ए का कोएफिशिएंट ये बन रहा है, बी का कोएफिशिएंट ये बन रहा है, एंड सी का कोएफिशिएंट ये बन रहा है। तो इसका 0 होना इस सेम है जिसका 0। अरे बट एबीसी तो क्या है बच्चों? लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और तुमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा है तो इसका तो एक ही मीनिंग हो सकता है कि भैया ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0 है ना। विच इन शॉर्ट इंप्लाइज अगर x3 0 तो x2 भी 0 और x2 0 तो x1 भी 0 है ना। तो ये लीनियरली देखो इंडिपेंडेंट ही है। स्टार्ट करके, हाँ यहाँ से स्टार्ट करा तो आई एंडेड अप ओनली विथ वन कंक्लूजन दिस, जिसका मीनिंग्स लीनियरली द इंडिपेंडेंट्स। क्या बच्चों को हवा लगी है थोड़ी सी कि पूरा फुल ऑन पोपट हुआ है ना? चलो अब थर्ड वाला शुड बी लाइक ब्रीज। थर्ड एंड फोर्थ शुड बी ब्रीज, ब्रीज नॉट ब्रीजर। वायर आदित्य क्या बात है, तूने पहले किया है क्या कहीं पे? आदित्य ये किया हुआ है क्या? नहीं तो फिर बहुत ही बढ़िया है दोस्त, सुपर, बहुत बढ़िया।
एकदम से वो स्ट्राइक नहीं होता लोगों को। वेरी गुड। तो फिर आदित्य, आई एम वेटिंग फॉर 5th and 6th, 5th और 6th का करके बताना। सर थर्ड वाला a प्लस बी बी प्लस सी वही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, थर्ड पार्ट a प्लस बी प्लस सी सी प्लस है। थर्ड भी हो गया क्या? यस सर, यस सर। वो भी दिख ही गया होगा कि अबे बार बार वही दे रहे हो अब तो। हाँ ठीक है। और ये x3 c प्लस है, ये 0 लोगे तो इसका मतलब है a का कोफिशिएंट क्या है, x1 प्लस x3, b का कोफिशिएंट क्या है, x2 प्लस x1, x1 और c का कोफिशिएंट क्या है, x2 प्लस x2 x3। प्लस x3। बट सिंस abc आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका तो एक ही मीनिंग निकलता है, x1 प्लस x3 0, तीनों x2 जीरो प्लस x1 0। हाँ, ये तीनों 0 होना पड़ेगा, विच इन शॉर्ट इम्प्लाइज इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली एक ही मीनिंग निकलता है कि भैया ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी बी इंडिपेंडेंट। प्लस सी सी प्लस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलेगा? तो ये ट्रिपलेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई होप थिंग्स आर फॉलिंग इनटू लाइन। थर्ड इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस वंश। फोर्थ भी ट्राई करो, चलो। फोर्थ वाला तो क्या गिवन है, 3a माइनस 2b प्लस सी, 3a माइनस 2b प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी और a माइनस 2b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a माइनस 2b प्लस सी। तो इसको भी सेम तरीके से कर सकते हो। आई थिंक यू विल गेट दिस ऑल्सो इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, आई थिंक। बट कितने बच्चों को समझा यार, थोड़ा सा लेंदी हो गया यार, मतलब सर कंक्लूड। इसमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जैसे। हाँ, कितने बच्चों को बट ये समझ आया कि थोड़ा सा सर लेंदी हो गया, मजा नहीं आया। तो ध्यान से देखो, और ट्रिकी, और ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से कर सकते हैं। जस्ट फाइंड कोई बताएगा व्हाट डिड आई जस्ट डू कंडीशन एंड हाउ कुड आई जस्ट डू, हाउ कुड आई जस्ट डू। तो 3 टाइम्स कितना बन रहा है, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 1 प्लस 2 मतलब 9, और 2 टाइम्स क्या बन जाएगा 1 अच्छा ये तो 0 ही है, और कितना बन रहा है 1 टाइम्स -2 -1 मतलब 9 मतलब ये 6 के बराबर आ रहा है। तो अगर ये 6 आ रहा है मतलब नॉन जीरो, इसका मतलब है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या हो गया, ये कैसे कर दिया और क्या अप्लाई कर दिया, तो समझे ही नहीं, पता नहीं क्या धूम मच के चले गए। कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा व्हाट डिड आई जस्ट डू। सो हमने लिख के रखा था ना, Conditions लीनियरली of इंडिपेंडेंट coplanarity. कोप्लेनर होते हैं। सिंस एबीसी नॉन कोप्लेनर, तो कितने बच्चों को चलेगा, दे आर एज गुड एज, दे आर एज गुड एज, yes or no, यस सर। they are as good as ijk. So it's like 3i minus 2j plus k, I plus j plus k and I minus 2j plus k। ये तीन वेक्टर का पूछा है कोप्लेनैरिटी। डब्बा बोलो, कितने बच्चों को समझा, यही हो गया एक तरीके से, ये बोलो हाँ या ना। मतलब से वो नॉन कोप्लेनर ही आ रहा है। हाँ, नॉन कोप्लेनर ही आ रहा है, यस, और लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आ रहा है। डब्बा नॉन जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट यू कुड हैव डन दिस फॉर द प्रीवियस एग्जांपल्स आल्सो। एबीसी तीनों को आईजे ले सकते थे। जैसे एग्जांपल 2 है, जैसे सेकंड वाला है, क्या था बच्चों सेकंड वाला, ए प्लस बी प्लस सी। अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है तो दे आर एज गुड एज आईजे के। तो दिस इज आई प्लस जे,
एंड दिस इज i प्लस j प्लस k। इसकी वैल्यू 1 आ रही है विच इज नॉन जीरो, तो डायरेक्टली यू कुड हैव कमेंटेड लीनियरली इंडिपेंडेंट। डब्बे से कर सकते थे। बोलो समझ आया थोड़ा सा? वही सर बात वो है। हाँ सर वो लास्ट क्लास में आपने वो जो लिखवाया था कि 3 वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर और मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो रिलेट किया ना इधर? हाँ, वही यूज कर लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनर। तो नॉन हाँ, कोप्लेनरिटी वही की कंडीशन इज एज गुड एज नॉन लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन। वही फॉर चिपकाया। 3 यस वेक्टर्स। यस यस यस, फॉर 3 वेक्टर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। क्वेश्चन 2 अब मेक सेंस है क्या? डज इट मेक सेंस? अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो डिड वी जस्ट कंक्लूड, अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो डिड वी जस्ट कंक्लूड दैट ए प्लस बी प्लस सी आल्सो नॉन कोप्लेनर? बोलो। अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर होते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी भी नॉन कोप्लेनर होते हैं ना? और अगर ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर तो क्या मैं इनको सिस्टम ऑफ एक्सिस मान सकता हूँ? Yes. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्या मैं इनको सिस्टम ऑफ एक्सिस मान सकता हूँ? हाँ। और अगर मैं इनको सिस्टम ऑफ एक्सिस मान रहा हूँ तो क्या मैं किसी भी दुनिया जहाँ के एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ? हाँ। तो लेट एक्स बी आर बी एक्स ए प्लस वाई ए प्लस बी प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी, है ना? बोलो। तो कैन यू गेट एक्स वाई जेड नाउ? बहुत आसान है यार। वाह यार आदित्य, क्या बात है, एकदम धूम मचा रहा है तू, इतनी जल्दी आंसर आ गया तेरा। सही है आदित्य, एकदम सही है। आदित्य फिफ्थ का आंसर बता। वो नॉन कोप्लेनर कैसा ही पता कर सकते हो? वो ए प्लस एबीसी बी। तो नॉन कोप्लेनर गेम। अबे ये लिखा, ऊपर लिखा है। अच्छा, हाँ हाँ। अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर थे तो ए प्लस बी प्लस सी भी नॉन कोप्लेनर ही आए थे। तो फिर सिस्टम ऑफ एक्सिस तो ले ही सकते। हाँ, तो अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर तो उनको सिस्टम ऑफ एक्सिस मान के किसी भी दुनिया जहाँ के वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ उसने सर। बस ये मांगा कि अगर ऐसे लिख रहे हो तो एक्स वाई जेड क्या है, कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड? और तो ऑलरेडी गिवन है। तो क्या मिल रहा है? सी का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो 3, और यहाँ पे जेड क्या मिल रहा है? 3, है ना? और यस एक्स और सर। वाई क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है आई थिंक, है ना? हाँ, देख लो ना। ऐसे मिल रहा है कि कंपेयर करोगे तो सी के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो सी वेक्टर क्या बन रहा है? जेड इज 3। Yes, yes. बी के बन जाएंगे वाई प्लस जेड विच इज 4, एंड सी के बन जाएंगे, ए के बन जाएंगे एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड। प्लस जेड इज 5। तो इससे क्या मिल रहा है? जेड को 3 रखा तो एक्स और वाई दोनों 1। सो दिस इज व्हाट द आंसर वाज, मतलब दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि इसको ए, फिर 1 टाइम्स ए प्लस बी and 3 times a plus b plus c. This is what the question was expecting. Express r vector with these 3 as base vectors. ऐसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था बस। क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन 5 किसी ने फोटो खींच के ग्रुप पे नहीं डाला क्या?
दोनों क्वेश्चन 5 है, मतलब नीचे वाला 6 है, क्या पूछ रहा है? चलो बोलो, व्हाट अबाउट थर्ड वन, आ रहा है क्या? 3a माइनस लैम्डा बी प्लस 4c प्लस 5d। बच्चों थर्ड, हो गया। कितने बच्चों को दिख रहा है यार? ये तो आसान है यार, आपने कोप्लेनर बोल दिया और ऐसा कंडीशन बोल दिया, तो कितने बच्चों को चलेगा कि आप धीमे से, पहली बात तो 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस 5 जीरो होना पड़ेगा, है ना? कोप्लेनर 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी जीरो अलॉन्ग विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जीरो। 12 तो कितने बच्चों को समझा? लैम्डा आ रहा है 12, लैम्डा 12 आ रहा है, उसके बाद तो और इजी हो गया, 3a प्लस 4c इज 12b माइनस 5d, है ना बच्चों? आगे क्या करोगे? डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या सेक्शन बन फॉर्मूला जाएगा? का फॉर्मेट बने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कैसा पॉइंट है? ये इक्वल टू पी ले लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है? तो पी क्या कर रहा है बच्चों? पी ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी ए और सी को 4:3, और सेम पॉइंट पी बी और डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5:12। 5:, नहीं बे 12:5, नहीं क्या कर रहा हूँ, सॉरी बी के साथ पीओडी को 12:5 में डिवाइड कर रहा है ना यार, क्यों? नहीं अच्छा, उल्टा सॉरी सर 5:12। हाँ 5:12 एक्सटर्नली, तो एक्चुअली आंसर क्या है? हाँ 5:12 एक्सटर्नली है, क्योंकि नेगेटिव है, चलेगा? और रेशियो इज 5:12 बट एक्सटर्नली, तो AC डिवाइड्स द लाइन BD इन द रेशियो 5:12 एक्सटर्नली। समझा? बोलो। यस सर। सिंपल। यस। हाँ वेरी गुड। अब 4 ट्राई करके बताओ। चलो इनफेक्ट बाय, आराम से करके लाओ, ठीक है? नो रश, 4th वाले में इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो थोड़ा सोच के आओ। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं अपन, आज के लिए इतना काफी है। तो सर नेक्स्ट लेक्चर ये 3 क्वेश्चन के बाद अपन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे आगे बढ़ेंगे। बोलो। सर वो पूछना था कि वो कोप्लेनर दिया था और वो नॉट ऑल जीरो ऐसा कुछ कंडीशन भी नहीं दिया था, इसलिए हमने सीधा वो सम ही जीरो कर दिया ना, मतलब वो। अरे ये तो सीधे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी जीरो है, और कोप्लेनर भी दे दिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हैज टू बी अच्छा जीरो। WD वाला, ठीक है। हाँ वही वाला, यस। चलो चाओ, ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। और होमवर्क देखता हूँ, अभी भी कुछ होमवर्क नहीं है, थोड़ा डॉट एंड क्रॉस के बाद ही होमवर्क दे पाऊंगा, तो अभी दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क कर लो, बट जैसे डॉट क्रॉस होगा सडनली बहुत होमवर्क मिलेगा, ठीक है? तो अभी दूसरे अगर सब्जेक्ट का करना है तो कर लो, आफ्टर 1 मोर लेक्चर, 1 और 2 लेक्चर सडनली बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बुकलेट में 3-4 ही होंगे इस पे बेस, ठीक है? तो आई होप ये सबको समझाओ, आज का लेक्चर रिवाइज करना, पढ़ना अच्छे से, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर डॉट क्रॉस पढ़ेंगे, बट मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो बाय बाय, ठीक है? होमवर्क नहीं है ना कुछ सर? अभी नहीं, एक काम करो, रुको 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन भी दे दूं प्रैक्टिस के लिए तो चल जाना चाहिए, आई थिंक। सर तो इतने बिना क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन है ना ऑलरेडी। क्या समझा ये नहीं? 5 क्वेश्चन ऑलरेडी दिए है ना आपने करने को। ये 3 ही तो है, 5 क्यों बे? 3 तो सॉल्व हो गए। जिसने 3 नहीं किया क्वेश्चन कोई होगा। होमवर्क होता है क्या? 3 क्वेश्चन कोई होमवर्क होता है क्या? मतलब मुझे अभी मैं 7-5-6 क्वेश्चन कहीं से ऐसे ढूंढ ढांड के दे देता हूँ विच यू कैन स्टिल सॉल्व। नहीं तो नेक्स्ट टाइम साथ में दे देना सर सर। नेक्स्ट टाइम साथ में दे दो। नहीं, हाँ ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है तो दे दो। हाँ इजी है बे, इसमें क्या डिफिकल्ट बनाऊंगा अभी? हाँ बने के दे दो, अच्छे इजी रहते।
वेक्टर एडिशन का है ये। और क्या दे सकता हूँ? एनीथिंग फ्रॉम 1b परहैप्स। 1b के लिए 2 शून्य नहीं 4 दे सकता हूँ, 6 दे सकता हूँ। एकाध थोड़ा एकाध कोई ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, नो 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 नो। फिर और क्या दे सकता हूँ? 2 है तो अभी बहुत हैवी हो जाएगा। 2b तो 2A जनरली टफ रहता है ना। 18 सोच क्या हो, चलो 18 अच्छा समय, ये 4-5 क्वेश्चन। 2a हाँ थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज है ये। चलो ये होमवर्क के पास, और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए अभी। बाय। कब तक कर अबे ये तो कर लो यार, ऐसी कब तक क्या मतलब, प्रैक्टिस कर लो, जब डाउट्स आएगा तभी डिस्कस करेंगे। चलो बाय। 2B करो, ट्राई करो।